मीठे बच्चे, अपना सरनेम सदा याद रखो। तुम हो गॉडली चिल्ड्रन, तुम्हारा ईश्वरीय कुल है। तुम देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए। प्रश्न, बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो, इसलिए तो तुम्हारे यादगार चित्रों को सभी प्यार करते हैं, प्यार से देखते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक हैं। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे हैं। तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह किसकी महिमा में गाते हैं कि तू प्यार का सागर है? यह किसी मनुष्य की महिमा नहीं है। कहा जाता है कि तू प्यार, शांति व पवित्रता का सागर है। अभी तुम पवित्र बनते हो। तुम जानते हो कि इस समय हमारा सरनेम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। हम हैं गॉडली चिल्ड्रन। ऐसे तो सब कहते हैं हम ईश्वर की संतान हैं, तो जरूर भाई भाई ठहरे, तो फिर अपने को बाप कह न सके। एक तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, दूसरा जिसके कुमार कुमारियां हो उनको मम्मा बाबा कहते हो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। भारत में अनेक शास्त्र, वेद, पुराण आदि तो सब पढ़ते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है। गीता से सतयुग स्थापन होता है। गीता का ज्ञान दिया ज्ञान सागर परमात्मा ने। यह सब ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकलती है। पानी की गंगा से थोड़ी ज्ञान मिलता है जो पावन बनेंगे। सद्गति अर्थात पावन बनना, यह तो है ही तमो प्रधान पतित दुनिया। अगर पावन बने तो कहाँ रहे, वापिस तो जा न सके। कायदा नहीं है, सबको पुनर्जन्म ले तमो प्रधान बनना ही है। बाप है ज्ञान का सागर। तुम प्रैक्टिकल रूप से सुन रहे हो। यह कोई कॉपी कर न सके। ऐसे बहुत है जो कहते हैं हम भी वही ज्ञान देते हैं, परंतु नहीं। यहाँ जिसको भी ज्ञान मिलता है वह ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, और कोई ऐसी संस्था नहीं जहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए। भल ड्रेस भी यह पहने, परंतु यह कैसे कहे कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा। इनको बैठ समझाते हैं। तुमको भी कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं। अब संगम युग पर पैर और चोटी है, इससे पुरानी दुनिया बदल नई बनती है। सर बाबा म्हणता है कि ये महिमा किसकी गाते हैं कि तू प्यार का सागर है। किसी मनुष्य की महिमा नहीं हो सकती है। ये परमपिता परमात्मा की महिमा गाते हैं कि तू प्यार का सागर है, शांती का सागर है, पवित्रता का सागर है। कारण जेव्हा मनुष्य दे त्याच्यामध्ये काही ना काही गडबड होणार, काही ना काही मिक्सचर होणार। और भगवान ऐसा है, निराकार है। उसकी शांति, उसका प्यार, उसका सुख कभी भी कम नहीं होता है। तो ये भगवान
निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा की महिमा मनुष्य गाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। लेकिन हमें बाबा ने अब ये सारी बातें, सत्य बातें समझा दी है। हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं और इसलिए हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, ईश्वर के बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। तसं म्हणायला तर सगळे म्हणतात की आम्ही पण ईश्वराची लेकरं आहे, पण त्याचा खरा अर्थ माहिती नहीं कोणालाच। तो बाबा हमें समझाते कि हम हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया, और हमारा सरनेम है, यही हमारा सरनेम है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। आणि म्हणून आपण नावांच्या पुढे, जे बाबांचे बच्चे नावाच्या पुढे लावतात बीके, आपलं ते जसं एक आडनाव झालं, ईश्वरीय कुळ आहे, आपण ईश्वराचे बच्चे बनलेलो आहे आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यांचं आडनाव सेम आहे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, एक तर कुमार किंवा कुमारी, सगळ्यांचं एकच आडनाव। असं जसं इथे प्रत्येकाचे वेगवेगळे आडनाव आहे आपले, तसं बाबा म्हणतात तुमचा हा जो नवा जन्म आहे, नव्या जन्माच्या स्मृतीमध्ये तुम्हाला राहायचंय। ब्राह्मण जन्म बाबा ने हमें दिया है और इस जन्म में हमारा सरनेम, आपला आडनाव है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। आणि मग ओळख सांगण्यासाठी आपण सांगतो की हे लौकिक शरीर, या शरीराचं नाव असं असं आहे, पण आडनाव संगम युगामध्ये आपलं सगळ्यांचं एकच है, बीके, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो बाबा हमें ये सारा ज्ञान देते हैं और हमें ज्ञान गंगा बनकर बहना है, सगळ्यांना हे ज्ञान द्यायचंय, सगळ्यांची सद्गतीचा रस्ता दाखवायचा आहे। तर मग आपण बाबांकडून ह्या सगळ्या गोष्टी ऐकतोय। बाबा म्हणते ये कोई कॉपी कर नहीं सकता है, आणि काही म्हणतात की आम्ही तर, आमच्याकडे पण तेच ज्ञान आहे, आम्ही तेच ज्ञान देतो। तर हे आपलं ऐकून काही ना काही चांगल्या गोष्टी दुनियेमध्ये आता सांगायला लागलेले बरेच जण आहे की जे ऐकतात, शिवानी दीदींचं ऐकतात आणि ते मग सांगतात। तर बरेच जण असे झालेले, पण हे नाही सांगू शकत ते की तुम्हाला घरामध्ये राहून पवित्र राहायचंय, मनुष्यापासून देवता बनायचंय, परमधाम मध्ये परमात्मा आहे, परमात्मा इथं आलेला आहे आणि तो आता सतयुगाची स्थापना करतोय, आता हा कलियुग बदलायचा आहे, सतयुग येणार आहे, हे नाही सांगत ते चांगल्या गोष्टी, चांगले विचार सांगतात, कोणत्या तरी आपल्या क्लासमधून घेतलेले। तो लेकिन जो सत्यता है, जो मूल बात है, आत्मा परमात्मा ड्रामा का ज्ञान, इस बारे में वो नहीं बताते। सुविचार ऐकवतात, चांगल्या गोष्टी सांगतात, पण जोपर्यंत परमात्म्याचा परिचय नाही आणि परमात्म्याशी कनेक्शन जोडत नाही, तोपर्यंत किती चांगल्या गोष्टी सांगितल्या आणि किती चांगल्या गोष्टी ऐकल्या तर त्याचा काहीच फायदा नहीं। तो उस हिसाब से बाबा कह रहा है कि ये जो बातें हैं, ये जो मैंने आकर ये तुम्हें सत्य बताया है दुनिया का, तुम्हारा मेरा, वो कोई कॉपी कर नहीं सकता है। अब अंत है, दुनिया बदल नई बननी है, बाप आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, वह है प्यार का सागर, तो जरूर ऐसा प्यारा बनाएगा। लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी आकर्षण है, जितना लक्ष्मी नारायण का रमणीक हर्षित मुख चित्र देखेंगे उतना राम सीता का नहीं, लक्ष्मी नारायण को देखने में ही खुशी आ जाती है। राधे कृष्ण के मंदिर में जाने से इतनी खुशी नहीं होगी, लक्ष्मी नारायण को तो राज्य भाग्य है, यानी राज्य केलेलं आहे, महाराजा महाराणी आहे। तर बाबा म्हणतात तिन्ही मंदिराची जर तुलना केली, राधे कृष्ण, राम सीता आणि लक्ष्मी नारायण, तर लक्ष्मी नारायणच्या मंदिरामध्ये जास्त चांगलं वाटेल, त्यांच्याकडे बघून जास्त चांगलं वाटेल, क्योंकि उन्होंने राज्य भाग्य पाया है। सर्वश्रेष्ठ भाग्याचा जो विषय आहे, तर त्या हिशोबाने श्रीकृष्ण तर पहिला आहे, स्टार्टिंग आहे, पण तोच मोठा झाल्यावर मग राज्य करणार आहे। तर राज्य केल्यानंतरचं त्याचं जे स्वरूप आहे, राज्य गद्दीवर बसल्यावरचं त्याचं जे स्वरूप आहे ते खूप चांगलं आहे, खूप श्रेष्ठ आहे, खूप दिव्य स्वरूप आहे, आणि म्हणूनच विश्वावरती राज्य है। अब दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं, तुम जानते हो बाबा हमको बहुत मीठा बनाते हैं, वो प्यार का सागर है तो हमें प्यारा बना देता है, मीठा बनाता है। जैसे लक्ष्मी नारायण को बनाया वैसे ही वो हमको भी बना रहा है, मीठा बना रहा है, प्यारा बना रहा है। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, उनके मंदिर में जाने से ज्यादा खुशी होती है
बाबा म्हणता है लेकिन फिर भी वो ज्ञान से बने हैं, वैसे वो ज्ञान सागर खुद नहीं है, परमात्मा ने उनको वैसा बनाया है। तो वो उनको बनाने वाला जो है परमात्मा, वही हमको भी उनके जैसा बना रहा है। तर लक्ष्मीनारायण सारखं आपण पण बनू शकतो, कारण लक्ष्मीनारायणनी ज्यांच्याकडून ज्ञान घेतलं तोच आपल्याला ज्ञान देतोय। वह इस ज्ञान योग से ऐसे बने, तो ज्ञान और योग दोनों से, दोनों बातें। अब तुम भी बनते हो। मनुष्य चाहते हैं कि दुनिया एक हो जाए, एक राज्य हो, याद दिलाते हैं कि कभी एक राज्य जरूर था, परंतु ऐसे नहीं सब मिलकर एक हो जाएंगे। नहीं, वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। तुम समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, कहते हैं ईश्वर हाजिरा हजूर है, परंतु हाजिर नाजिर आत्मा को कहेंगे। आत्मा सर्वव्यापी है, सब में आत्मा है, ऐसे नहीं सब में परमात्मा है। तो कसम उठाने की क्या बात है? ईश्वराची शपथ घेऊन सांगतात, कोर्टामध्ये ईश्वराची शपथ घ्यायला लावतात, तर बाबा म्हणते सब में परमात्मा है, कौन किसकी सौगंध लेगा? कोणी कोणाची कसम घ्यायची आहे? आणि त्याच्या स्वतःमध्ये पण परमात्मा है, तो कोणाची शपथ घेता है? तो ये सर्वव्यापी जो है ये कहना सिर्फ एक भूल थी, और उसका कारण भी ये था की घाबरावं मनुष्याने, बस भीती राहावी त्यांच्या मनामध्ये आणि ते पाप कर्मापासून दूर राहावे, बस एवढा उद्देश होता। पण खरं हे आहे की परमात्मा सर्वव्यापी नाहीये, कणाकणामध्ये नाहीये, तो परमधाम मध्ये राहणार आहे आणि आपण त्याचे बच्चे इथं पाठ बजवायला आलेलो आहे आणि तो आता आलेला आहे आपल्याला घेऊन जाण्यासाठी। अगर हमारे में परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते हैं? हम अगर उल्टा कार्य करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे। आपल्यामध्येच बसलेला असेल तो आपल्याला उलट कार्य करून कसं देईल, आणि झालंच अचानक तर तो सजा देईल आतल्या आतच। अगर परमात्मा सब में है तो कसम आदि की बात नहीं। अब तुम साकार में हो, जैसे आत्मा इन आंखों से देखी नहीं जाती तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? फील करते हैं हमारे में आत्मा है, कहेंगे परमात्मा का साक्षात्कार हो, लेकिन जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? आत्मा ही पुण्यात्मा पापात्मा बनती है। इस समय पाप आत्मा है, तुमने बहुत पुण्य किया था, बाप के आगे तन मन धन समर्पण किया था, अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हो। शिव बाबा को तन मन धन बलि देते हो, इसने भी अर्पण किया ना, तन भी सच्ची सेवा में दिया। माताओं के आगे अर्पण कर उन्हें ट्रस्टी बना दिया। माताओं को आगे बढ़ाना है, माताओं ने ही आकर शरण ली तो उनकी संभाल कैसे हो? माताओं पर बलि चढ़ना पड़े। बाप कहते हैं वंदे मातरम। हाजिर नाजिर का भी राज समझाया है। आत्मा पुकारती है ओ गॉड फादर। किस फादर को बुलाते हैं? समझते नहीं। तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। मनुष्य कितना प्यार करते हैं। हर होलीनेस और हिज होलीनेस उनको कहा जाता है। अब तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं, पहले आसुरी कुल के थे। ब्राह्मणों का तो सरनेम ही है ईश्वरीय संतान। बापू गांधी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, नए भारत में नया राज्य हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो, जो बेहद का बाप ही बना सकते हैं। बाप कहते मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, ऊंच ते ऊंच निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हमारी रचना है। भारत शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था, अब संपूर्ण विकारी है। यह भी नहीं जानते कि संपूर्ण निर्विकारी यहाँ होते हैं। चाहते हैं वन वर्ल्ड हो, वन ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। सो तो परमात्मा वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी डेटी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं और सबका विनाश सामने खड़ा है। पावंते सगळ्यांची इच्छा असते, बरेच जण प्रयत्न करतात। महात्मा गांधींची पण इच्छा होती की एक राज्य एक देश, राम राज्य राहावं, एकाचंच राज्य राहावं सगळीकडे। लेकिन वो तो परमात्मा का काम है, और वो सिर्फ भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में एक राज्य एक देश एक भाषा और सब एक मत वाले लोग होंगे। ये काम भगवान का है, भगवान आकर वो कार्य कर रहा है। अभी ये विकारी भारत
फिर से निर्विकारी भारत बनने वाला है। इतना नशा रहना चाहिए। यहां से घर जाते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। संजीवनी बूटी की कहानी है ना, लेकिन यह तो ज्ञान की बूटी है, मनमना भव की। तो बाबा म्हणता है कि ये नशा जो मुरली के समय हमें चढ़ता है, जो बातें हमारी बुद्धि में जाती है, हमें समझ में आता है कि इसके अलावा तो कुछ सत्य नहीं है और इसमें हमारे कल्याण की बात है। जब हम मुरली सुनते हैं तब ये क्लियर रहता है बुद्धी में। पण बाबा म्हणताय की मग घरी गेल्यावर हा नशा उतरून जातो। घरी गेल्यावर म्हणजे मग त्या कामधंद्यामध्ये ते लोक जे कलियुगामध्ये आपण त्या लोकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो आणि बाबा म्हणताय मूर्छित हो जाते। ही जी स्थिती जी जागृत करतो आत्म्याला बाबा मुरलीच्या वेळेला, तर ती स्थिती दिवसभर टिकत नाही। तो उसके लिए बाबा ने हमें बूटी दी है, मुरली सुनना है और दिन भर मनमना भव की बूटी है। जड़ी बूटी कौन सी है? मनमना भव। मुरली सुनकर सेट कर लेना है मन को और दिन भर मन फिर बाबा में लगा रहेगा। देह अभिमान में आने से माया का थप्पड़ लगता है, देही अभिमानी बनने से थप्पड़ नहीं लगेगा। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा का यह अंतिम जन्म है, वह भी वर्षा लेते हैं। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉडफादरली बर्थ राइट। तुम बच्चों में दैवी मैनर्स होने चाहिए। आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे की आपल्याला दैवी स्वराज्य प्राप्त व्हावं, हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे। त्याच्यासाठी बाबा म्हणते तुमच्यामध्ये देवतांसारखे मॅनर्स पाहिजे, देवतांसारखे गुण पाहिजे, स्वभाव संस्कार तसा बनवायचा आहे। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, तुमको बहुत मीठा बोलना चाहिए। बाबा म्हणते देवता काय गोड बोलते त्याच्यापेक्षा तुम्हाला चांगलं गोड बोलायचंय सगळ्यांशी। वहां बहुत ज्यादा, क्योंकि सभी अच्छे रहेंगे, सभी अपने नॉर्मल बातचीत करेंगे। इथं बाबा म्हणताय इथं कडवटपणा आहे, कडवट झालेले सगळे, तुम्हाला खूप गोड बोलावं लागेल। वाणी जी आहे ती खूप मधुर तुम्हाला ठेवायची आहे। भाषण आदि में तो बोलना पड़ता है, बाकी व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए। मुख से सदैव रत्न निकालो, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकाल। चांगले शब्द बोलायचे आपल्या मुखाच्या द्वारे, गोड शब्दामध्ये सांगायचंय आणि जास्तीत जास्त मुखाचा उपयोग करायचा आहे ज्ञान रत्न देण्यासाठी। काही ना काही चांगला सल्ला द्यायचा आहे, चांगल्या गोष्टी सांगायच्या आहे, चांगले विचार द्यायचे, उमंग उत्साह भरणारे विचार द्यायचे आपण सगळ्यांना। जे ज्ञान बाबा आपल्याला जे वेगवेगळे पॉइंट्स देतो, वेगवेगळ्या पद्धतीने रोजच्या मुरलीमध्ये अलग अलग काही ना काही भेटतं आपल्याला, तर त्याचा वापर एकमेकांशी बातचीत करताना करायचा आहे आपल्याला। भल यह आंखें है लेकिन स्वर्ग को और मूल वतन को देखो। ये आंखें है, स्थूल आंखें जो यहाँ की चीजें दिखती है, पण आता बाबांनी आपल्याला तिसरा डोळा दिलेला आहे, तर त्या तिसऱ्या डोळ्यांनी आपल्याला आता मूल वतन आणि स्वर्गाला बघायचंय। आपल्या घरून आपण आलेलो आहे, घरी परत जायचंय आणि घरी जाऊन आराम करून स्वर्गामध्ये खाली यायचंय। तो स्वर्ग की दुनिया हमारे बुद्धि में होनी चाहिए और हमारा मीठा घर बुद्धि में होना चाहिए। तीसरी आंख से हमें उसे देखते रहना है। तो ज्ञान का नेत्र आत्मा को प्राप्त होता है। हा जो तिसरा डोळा आहे हा ज्ञानाचा डोळा बाबांनी आपल्याला दिलेला आहे, समज दिलेली आहे आणि त्या आधाराने आपण आता या दुनियेला सेवेसाठी बघायचंय। बुद्धीमध्ये त्याच्या ज्ञानाची जी बुद्धी आहे आपली ज्ञानयुक्त बुद्धी आहे, त्याच्यामध्ये परमधाम आणि स्वर्ग। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा पड़ती है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जैसे अक्कल की दाढ़ निकलती है। म्हणते हा तिसरा डोळा तुम्हाला मिळालेला आहे, जसे म्हणतात की आता अक्कल दाढ आलेली आहे, एक दात येतात आणि एक अक्कल दाढ येत असते, तर तसं बाबा म्हणताय हे डोळे आणि आता मी आल्यानंतर तुम्ही माझ्या झाल्यावर तुम्हाला तिसरा डोळा प्राप्त झालेला आहे। बाप वर्षा ब्राह्मणों को देगा, शूद्रों को थोड़ी देगा। बाप वर्षा ब्राह्मणों को देगा। सारी दुनिया अभी शूद्र की कैटेगरी में है। अभी बाबा म्हणते तुम मेरे बने हो तो ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मणामध्ये तुम्ही आले आणि ब्राह्मणांना वर्षा मिळेल। जो कलियुगी आत्मा है उनको मैं वर्षा नहीं दे सकता हूं, जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक उन्हें वर्षा नहीं मिल सकता है।
तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। ज्ञान नेत्र बिना राइट रॉन्ग को समझ नहीं सकते। रावण रॉन्ग रास्ते पर ही चलाएगा, बाबा राइट रास्ते पर चलाते हैं। ज्ञानाचा डोळा, ज्ञान मिळालेलं आहे आणि त्यामुळे आपल्याला योग्य काय अयोग्य काय, पाप काय पुण्य काय हे खऱ्या अर्थाने कळालेलं आहे। तो रावण ने हमें गलत रास्ते पर चलाया, बाबा हमें सही रास्ते पर चला रहा है। हमेशा एक दूसरे से गुण उठाना चाहिए, गुण के बदले अवगुण नहीं उठाना चाहिए। देखो, डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है। उदाहरण दिलं बाबांनी, डॉक्टर निर्मला ज्यांनी आता शरीर सोडलं 1-1.5 महिन्यापूर्वी, ज्ञान सरोवर सांभाळायच्या त्या आणि पहिले विदेशामध्ये राहत होते। विदेशाची सेवा होती त्यांच्याकडे आणि इथे यायच्या। तर बाबा त्यांचे महिमा करतात, साकार बाबा त्यावेळेला, कि उनका स्वभाव बहुत मीठा है, शांत चित्त, थोड़ा बोलना, उनसे सीखना चाहिए। शांत चित्त, थोड़ा बोलना, उनसे सीखना चाहिए। जिनका भगवान उदाहरण दे वो आत्मा कितनी महान होगी। बाबा म्हणताय डॉक्टर निर्मलाला बघा, डायरेक्ट नाव घेऊन सांगताय की किती गोड, शांत चित्त आणि थोडं बोलणं, जरूरी तेवढं बोलणं, उनसे सीखना चाहिए। बड़ी सयानी और मीठी बच्ची है। तो ये उनकी महिमा करके बाबा हमें प्रेरणा दे रहा है कि तुम्हें भी ऐसा बनना चाहिए। शांत में भी बैठने की रॉयल्टी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ समय याद किया फिर सारा दिन खलास। बसायचंय शांतीमध्ये, बाबांच्या आठवणीमध्ये, पण त्याचा प्रभाव दिवसभर चालला पाहिजे। कंटिन्यू बाबांच्या आठवणीमध्ये ज्ञानाचं चिंतन मंथन मनन चाललं पाहिजे। ऐसे नहीं कि बस बाबा को याद करना था, बैठ गए और फिर जैसे कि वैसे, असं नाही। तो प्रभाव घेऊन आपल्याला चलायचं दिवसभर। यह भी अभ्यास करना है। बाप को याद करने से ताकत आती है, तो बाप भी खुश होता है। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा तो झट उनको भी अशरीरी बना देगा। अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सिर्फ शांति में बैठना कोई सुख नहीं है, वह है अल्पकाल का सुख। शांत हो बैठ जाएगा तो फिर कर्म कैसे करेगा? योग से विकर्म विनाश होंगे। सच्ची सुख शांति तो यहाँ हो न सके, यहाँ हर चीज अल्पकाल की है। तो बाबा म्हणता है कि शांति में बैठना, लेकिन किस हिसाब से बैठना है कि बस मला शांत होऊन बसलं तर मला सुख वाटतं, असं या हिशोबाने नाही बसायचं है। बाबा म्हणता है कि उसमें से प्राप्ति कर लेनी है, अपने विकर्मों को दग्ध कर लेना है और दिन भर बाबा के साथ में रहना है। तो वो सच्ची सुख शांति अंदर से अनुभव होगी और फिर हम उस सच्ची सुख शांति की दुनिया में पहुंचेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। रात्रि क्लास 9 एप्रिल 1968 है। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। उन्होंने बताना चाहिए, देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। था ही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। यह तो तुम बच्चों की खातिरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। यही नशा है। म्यूजियम का भपका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। तो बाबा म्हणता है कि सत्युगाचं कल्पना कोणाच्याही बुद्धीमध्ये क्लिअर नाहीये, आहे थोडंसं बुद्धीमध्ये, पण पुन्हा सत्युग यायचंय आणि ते कोण आणणार, ती दुनिया कशी राहील कोणालाही काही माहिती नाहीये। आणि इथं जे प्रयत्न करतात की शांति व्हायला पाहिजे, तर बाबा म्हणता है कि उनको ये पता ही नहीं है कि अशांति किस कारण से हुई है। इतने धर्म, इतनी जातियां, इतने पंथ, और उस कारण से मतभेद, मतभेद से मनभेद और दूरियां बढ़ती गई और अशांति होती गई। तर बाबा सगळ्यांना एक करायला आलेले आता।
और जो देवी देवता धर्म के आत्माएं हैं उनको फिर नई दुनिया में रखेगा और बाकी सब आत्माएं परम धाम में रहेंगी। तो ये जो बातें हैं बाबा म्हणता है बहुत समझाना पड़ता है अच्छी रीति से, आगे चलकर अखबारों में पड़ेगा, फिर इन संन्यासियों आदि को भी कान खुलेंगे म्हणजे ते ऐकण्याची कॅपॅसिटी येऊन जाईल त्यांच्यामध्ये। बाबा म्हणतात आणि आता आलेली आहे, बऱ्याच संत ऐकण्याची कॅपॅसिटी आलेली आहे पण अजून त्यांच्या शिष्यांना सांगत नाहीत। ये अखबारों में भी आने लग गया है, बातम्या यायला लागलेल्या आहे, चॅनलवरती यायला लागलेल्या आहे, न्यूज चॅनलवरती आपले बऱ्याचशा बातम्या यायला लागलेल्या आता, आणि पुढे चालून तर खूप सगळं काही प्रसिद्ध होणार आहे, सगळं स्पष्टपणे लोकांच्या लक्षात येणार आहे। तर तेव्हा बाबा म्हणताय की ये सन्यासी फिर उनको पता चल जाएगा कि हमारा आधार अब खिसक गया है, त्यांना लक्षात येऊन जाईल की लोक आता आपलं म्हणणं मानणार नाही आणि मग ते हे ज्ञान मानायला लागतील आणि सांगायला लागतील। यह तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए, सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके। यह भी लिखना है सेवाएं परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। दुनियेमध्ये बऱ्याच प्रकारचे योग आहे आणि आता बरेच जण धर्मामध्ये पण धार्मिक गुरु पण योग त्यांच्या पद्धतीने ध्यान करवतात त्यांच्या भक्तांना। पण बाबा म्हणताय कोणी कितीही प्रकारचा योग करू द्या, कसाही योग करू द्या आणि कसाही योग शिकवू द्या, तर त्याच्यामध्ये मुक्ती जीवन मुक्तीचा योग नाही शिकवत कोणीच। कि हमें परमधाम में कैसे जाना है, उसके लिए कैसे तैयार होना है और हमें नई दुनिया में देवता बनकर रहना है, उसके लिए क्या क्या गुण शक्तियां हमारे अंदर लानी है, वो सिखाकर समझाकर हमारे में वो धारणा कराना, ये सिर्फ परमात्मा के राजयोग द्वारा होता है। बाकी तर खूप ध्यान करवतात, बरेच जण करवायला लागलेले आता, पण बाबा म्हणताय कि ये सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता है ही एक, यह क्लियर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े, सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे, योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते हैं। आत्म्याला परमात्म्याशी जोडणं कोणी शिकू शकत नाही, कारण ज्याला जोडायचं आणि ज्याच्याशी जोडायचं दोन्ही बद्दल माहितीच नाही, मग जोड कसा होईल। महिमा है ही एक की, विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है, यह है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है ना। वहां आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आप ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। यह सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित्त बनाना है, बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है। तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान, ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है वह हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विथ ऑनर। धर्मराज भी उसको ऑनर देता है। तर महावीर स्थिती आपल्याला बनवायची आहे, सदा लाईट आणि माइट हाऊस, सदा ज्ञानाचा प्रकाश बुद्धीमध्ये आणि शक्तिशाली स्थिती आहे, या स्थितीमध्ये आपल्याला राहायचंय। तो ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान का है प्रकाश आणि योगातून शक्ति प्राप्त करायची। तो आत्मा का परिचय हमें मिला है, परमात्मा का परिचय मिला है और परमात्मा ने हमें निमंत्रण दे दिया है कि बच्चे मेरे पास आ जाओ, मुझे याद करो, मेरे पास आओ, मेरे से करंट लो, मेरे से शक्ति लो, मेरे से गुण लो। तो जब हम बाबा के पास जाते रहेंगे, बाबा को अपने पास बुलाते रहेंगे, कभी निराकारी रूप में, कभी फरिश्ता रूप में, तो
हम हर परिस्थिती को क्रॉस कर पाएंगे. आणि प्रत्येक परिस्थितीमध्ये आपल्याला क्रॉस करायची सवय लागली, त्याच्यामध्ये पास व्हायची सवय लागली, तर शेवटी बाबा म्हणताय पास विथ ऑनर होणार, म्हणजे सन्मानासहित पास होणार तुम्ही. धर्मराज पण सन्मान करेल, अशी स्थिती आपल्याला बनवायची. तर त्यासाठी जेव्हा जेव्हा परिस्थिती येईल, संकट येईल, प्रॉब्लेम येईल, बाबा के साथ में रहना है, बाबा को बुलाना, आणि ते कंटिन्यू आपण बाबांच्या सोबत राहायचंय. पण ज्यावेळेला परिस्थिती येते त्यावेळेला आपला हात सुटतो, कधी कधी उलट होऊन जातं, त्यावेळेला जास्त गरज असते बाबांची आणि आपला हात सुटून जातो. तर तसं नाही करायचं, कंटिन्यू बाबांच्या सोबत तर राहायचंच आहे, पण विशेष काही परिस्थिती संकट असेल तर त्याच्याकडे जायचे, त्याला आपल्याकडे बोलवायचे. उसी स्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ना है, उसका साथ और भी पक्का करना है. ऐसी परिस्थिति में तो हम पास हो जाएंगे और अंत के पेपर में भी पास हो जाएंगे. ऐसे पास होंगे जो धर्मराज भी हमारा सम्मान करेगा, सजा नहीं देगा. स्लोगन: योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता. विकार, बड़े बड़े विकारों पर तो हमने जीत पा ली है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटे छोटे रूप में अंदर रहते हैं, तर त्याला समाप्त करून टाकायचं. बाबा म्हणतात त्याला योगाची अग्नी अशी लावायची की ते जळून खाक झालं पाहिजे, त्याचं बीजच शिल्लक नाही राहिलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये उगवण्याची क्षमताच नाही राहिली पाहिजे. संस्कार समाप्त करून टाकायचे, जे काही विकारांचे संस्कार बनलेले. तर मग वेळेवर, कारण परिस्थिती आल्यावर ते संस्कार उफाळून येत असतो, म्हणून बाबा म्हणताय त्याचं बी सुद्धा नष्ट झालं पाहिजे, थोडं पण ठेवू नका. अव्यक्त इशारे हैं. क्या, क्यों, कैसे की उलझन में फंसना यह सबसे बड़ा झमेला है. इससे ही मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों में मन उलझ जाता है. इससे मुक्त होने के लिए ड्रामा के ज्ञान को स्वरूप में लाओ, तब फुल स्टॉप लगा सकेंगे. कभी भी झमेलों में फंसकर लौकिक परिवार में, व्यवहार में, दैवी परिवार में प्रॉब्लम रूप नहीं बनो. कोणत्याच झमेल्यामध्ये फसून प्रॉब्लेम बनायचं पण नाहीये आणि प्रॉब्लेम निर्माण पण करायचे नाहीये. बाबा म्हणताय किसी कहीं पर भी, अपने परिवार में, दैवी परिवार में, सेवा में, कहीं पर भी हमें प्रॉब्लम रूप नहीं बनना है. जब हम झमेलों में फंस जाते हैं, झमेला क्या है, क्यों, क्या, कैसे, इसकी उलझन, ते गोंधळ, मन गोंधळून जातं. असं का, तसं का, याने असं का केलं, त्याने तसं का केलं, हा असं का करतो, तसं का करतो, असं कसं. रोज ऐकतो आपण या गोष्टी, पण ते पक्क होत नाही. जब समय आता है, परिस्थिति आती है, तब इन प्रश्नों से हमें तुरंत पार हो जाना है. तो बाबा म्हणता है कि क्योंकि उसी से ये सबसे बड़ा झमेला है मनुष्य का, क्यों, क्या, कैसे. इससे ही मानसिक चिंता है और मानसिक परिस्थितियों में मन उलझ जाता है. त्याच्यामुळे मन गोंधळून जातो, मानसिक परिस्थिती येते, मानसिक दृष्ट्या त्रास होतो, त्याला सहन करावं लागतं, जो इन चिंताओं में रहता है. और वो मानसिक तो इस पर नहीं रहता है, सिर्फ शरीर पर भी असर करता है. म्हणून या चिंता सगळ्या समाप्त करून टाकायच्या, आणि या समाप्त जर करायच्या आहे, या उलझनपासून, या झमेल्यातून मुक्त व्हायचंय, तर बाबा म्हणताय की इससे मुक्त होने के लिए ड्रामा के ज्ञान को स्वरूप में लाओ. ड्रामा के ज्ञान को स्वरूप में लाओ, तब फुल स्टॉप लगा सकेंगे. जो हो रहा है, जो होने वाला था वही हो रहा है, जिसका जो पार्ट है वो वैसे ही कर रहा है. फिक्स है, ड्रामा फिक्स है, पार्ट फिक्स है. बाबा त्याला त्यावेळेला आठवा बिलकुल क्लिअर, की जेव्हा केव्हा मनामध्ये प्रश्न निर्माण झाला त्यावेळेला ड्रामाचा धडा आठवायचा आहे. हा आठवला, त्याला स्वरूपामध्ये आणलं, तर तुम्ही पूर्ण विराम देऊ शकाल. नाही तर मग खूप विस्तार आहे त्याचा, क्यों, क्या, कैसे का. और उसके लिए ड्रामा के पार्ट को उस समय बुद्धि में लाने के लिए बाबा के साथ हमें रहना पड़ेगा, तब वो ड्रामा भी बुद्धि में आएगा. नाही तर आपण स्वीकारत नाही. अशी परिस्थिती येऊन जाते कधी कधी आपल्या मनाच्या इतकं विरुद्ध होऊन जातं की आपण स्वीकारू शकत नाही. भले ज्ञान आहे सगळं, ड्रामा माहिती आहे, हे तसंच होणार होतं, हे तसंच म्हणणार होतं, हे तसंच करणार होता, पण बुद्धी स्वीकारू शकत नाही, कारण ताकत नसते. तो वो ताकत के लिए हमें बाबा के साथ में रहना है, बाबा के पास उड़कर चले जाना है, या बाबा को बुला लेना है सेकंड में. तो हमें ड्रामा भी याद आ जाएगा, ज्ञान भी याद आ जाएगा, और हम झमेले से मुक्त हो जाएंगे, और आगे की जो परिस्थितियां निर्माण होती है उससे भी बच जाएंगे. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा